अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो मेरे भाइयों। तो जैसे हम लोगों को भूख लगती है वैसे ही जानवरों को लगती है। अब इस टाइम रात के 11 बज रहे हैं। ये दूध है फटा हुआ और ये सब खाना लेके जा रहा हूँ मैं एक कुतिया के लिए, जो कि कुतिया जो है बहुत सारे बच्चे हैं उसके कुतिया के। और तो वो अबे खाना खा लो, खाना बे ये पी के देखिए यार जरा कैसा हो रहा है। यही तो है खाना। अबे जर्दी है, इसमें प्रोटीन है, डाल ले हड्डियों में। और इसमें हड्डियाँ हैं। देखो जो भी तुम्हारे घर में बचता है वो सब इन लोगों का होता है, इन लोगों का हक होता है उस पर। वो नहीं खिलाओगे तो दिक्कत है। ले ये बहुत दुबली हो रही है। तुम्हारे मोहल्ले में भी होंगे ऐसे। तो भैया देखो ये लोग हम पे ही डिपेंड है। अगर तुम इन लोगों का ख्याल नहीं रखोगे तो अल्लाह के घर जवाब तुम्हें देना होगा। इन लोगों को खिला के देखो, बहुत लगेगा अच्छा तुम्हें और बहुत फ़ायदे ही मिलेंगे इसके। और फ़ायदे तुम देख ही रहे हो। तो खाना रही, खा ले खा ले। इतने क्यूट है ना। देखो भाई अपने बच्चों का कैसा ख्याल रख रही है कुतिया। इसने सिर्फ थोड़ा सा खाया है, दूध पिया है और बाकी सब अपने बच्चों के लिए छोड़ दिया। अबे तेरी मेरे ये पास होती है तो आ ममता। दिखाई दे रहे हो। जा। इसको क्या हो गया इसको। इसलिए तुम लोग भी अपनी माओ का ख्याल रखो दिल से, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा ख्याल बचपन इसके में कान बहुत में कुछ रखा घुस है। गया क्या है। भाई इसके क्या हो गया इसको। इसको क्या हो गया। इसके कान में कुछ घुस गया। अरे ग्लव्स पहन के इसको देखूंगा मैं। कुत्ते को अच्छा कुतिया के रुक। ये प्लास्टिक का है, इसमें थैली पहना दी मैंने ताकि बार बार बदलता है। बोले पानी पीना तो पीने में यहाँ रख देता हूँ पानी। इसको कम दिखने लगा मेरे को, कुत्ती को लग रहा है। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने अपने एरिया के जानवरों का और इंसानों का ख्याल रखो। जो भी ज़रूरतमंद है उनको खाना या जो भी जिसकी ज़रूरत है, लिहाफ, गद्दे और कपड़े। किसी की लड़की की शादी हो रही है, गरीब है, तो उसकी शादी में थोड़ा दे दिया करो पैसे, देख पानी पी रहे हैं। और इनका ख्याल रखा करो। और पक्षियों का, जो अल्लाह की मखलूक है, चींटी है, तो उसका भी ख्याल रखा करो। छोटी सी है चाँद, उससे अल्लाह खुश होता है तो तुम्हें वो देता है उसी तरीके से। तुम इन पर इन पर रहम करोगे तो अल्लाह तुम पर रहम करेगा। देखो खुश हो रहा है बहुत ज़्यादा। अभी यही वाला बीमार था ना पिल्ला। हाँ ड्रामा कर रहा था। ठीक। अच्छा। इसमें खा लेना मेरे को। मेरे को सुकून मिलता है ऐसे काम करके और ताकत। क्योंकि गरीबों की दुआएं लोगे, जानवरों की दुआएं लोगे तो तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। ये देखो, देख पानी पिला देख। अब बताओ कितने खुश हो रहे होंगे। ये रात के 11 बज रहे हैं इस टाइम।
पूरा एरिया में शांति है। इस चीज़ से पता लगता है कि हाँ कितने बज रहे हैं, 12 बज मतलब 11 के बाद हो गया ना टाइम। तो ऐसे काम करोगे तो फ़ायदे भी तो मिलेंगे ही तुम्हें। अब कुछ लोग इसमें गलत सोचेंगे, अब मैं कितना भी बड़ा आदमी बन जाऊँ, चाहे अरबपति या खरबपति, लेकिन मैं ये काम करना कभी नहीं भूलूंगा और न कभी छोड़ूंगा। जानवरों का और इंसानों का ख्याल रखना। जैसे कि एक आज आदमी की वो गिर गई थी, साइकिल ऊपर से उठ गई, पीछे ज़्यादा वजन आ गया ना, तो मैंने अपनी कार रोक के बहुत तेज़ी से एकदम रोका, बहुत जल्दी में था फिर भी उसकी साइकिल उठाई, बहुत कुछ करा उसके लिए। तो उसके दिल से दुआ निकली मेरे लिए, तो वो मेरे लिए बहुत बहुत ही फ़ायदे की है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना वो पैसे से ख़रीदी जा सकती है ना ताकत से, वो सिर्फ रहनुमाई करके पाई जा सकती है। ये रहनुमाई कर रहा हूँ जैसे मैं, तो ये फ़ायदे गजब के फ़ायदे हैं। ये अपनी लाइफ में करके देखो, सुकून भी मिलेगा और फ़ायदे भी मिलेंगे। और तुम्हें एक वाक़या तो पता ही होगा कि एक बस्ती में कुत्ता आया था, तो उस पूरी बस्ती ने उसको मारा था, तोड़ दी थी टांग भी। तो एक जो नाचने वाली औरत थी, उसने उसको खाना पानी पिलाया, खिलाया पिलाया और उसको ठीक कर दिया। तो फिर अल्लाह की तरफ से वही आई, एक इबादत गुजार आदमी थे उनके पास, कि तुम उस नाचने वाली के मतलब नाचने वाली के घर चले जाओ, सिर्फ वही घर बचेगा, बाकी पूरा गांव जलने वाला है, पूरी बस्ती जलने वाली है। तो अल्लाह से उन्होंने पूछा होगा कि क्यों, तो वही कुत्ते की बात, कि इस पूरी बस्ती ने मेरी मखलूक पर जो है ना बहुत ही जुल्म किया, इसलिए मैं इस पूरी बस्ती को जलाने वाला हूँ। तो इबादत गाह भी जल गई थी, सब कुछ जला दिया था अल्लाह ने, सिर्फ उस नचनिया का घर बचा था। समझ गए मेरे यारो? तो ऐसे काम करो, फिर देखो इंशाल्लाह गजब के फ़ायदे। और अपना ख्याल रखो बहुत बहुत, और मुझे दुआओं में याद रखो, और नमाज़ पढ़ो, और अपने माँ बापों का कहना मानो। माँ बापों की दुआएं लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर माँ बापों की दुआएं तुम्हारे लिए नबी की दुआ की तरह है, माँ बापों की दुआ नबी की दुआओं की तरह है। तो माँ बापों की दुआएं लो, और सुबह से शाम लोगों ने मोहब्बत की नज़र से, मुस्कुराहट से देखा करो, और जो कहे करें वो दिया करो, और जो वो उन्हें पसंद हो वो ही करने बनाया करो, अदरवाइज़ अपनी मत चलाया करो। समझ गए मेरे यारो? उनके अकॉर्डिंग चलो, इंशाल्लाह फिर गजब के फ़ायदे होंगे। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।